नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है टीजीटी नॉन मेडिकल सीबीटी एग्ज़ाम 26 दिसंबर की जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट थी उसकी कंप्लीट जो है एग्ज़ाम एनालाइज लाइव विद स्टूडेंट्स लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमने पहले भी कल भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें भी हर एक चीज़ डिस्कस की थी, क्या क्या रही ये भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज भी हम काफ़ी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो बाकी हमने कुछ क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई थी, एग्ज़ाम किस प्रकार शुरू होता है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या नेक्स्ट करना होता है, क्या क्या बैक करना होता है, सेव एज नेक्स्ट कैसे करना होता है, ठीक है। और पूरा एक पेपर हमने डिस्कस किया था जो कि मेडिकल की वीडियो में किया था, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। बाकी मेडिकल के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे वो भी कुछ शिफ्टों में देखने को मिले हैं, वो भी अब एक बार जरूर गो थ्रू जी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की तीनों शिफ्ट काफ़ी टफ थी, ठीक है। तो बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश, जीके, सब्जेक्टिव सारी चीज़ों की, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर सभी के साथ करें ताकि जिनका कल पेपर है तो उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो देखिए, शिफ्ट 1 की बात करें, जीके ईजी था, ठीक है। फिजिक्स प्लस जो मैथ था वो ग्रेजुएट लेवल का था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इनके जो है एपी जीपी की क्वेश्चन देखने को मिले ना। तो बाकी केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट की पूछी गई थी, है ना, कलेक्टिव प्रॉपर्टीज पूछी गई थी। नॉट इजी मतलब कि काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, ठीक है। बाकी टफ जो है शिफ्ट थी पहली, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, इसमें आप देख सकते हैं अब दिख रहा होगा आपको ना, करंट अफेयर एंड जीके, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे था, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, हिस्ट्री, इंडियन करंट अफेयर लाइक विच मूवी SRK गॉट नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के थे। जीके पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे, HB प्रोजेक्ट के 2 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 2, पेडियोलॉजी के 2, ठीक है। आईसीटी के 2 जो है फिजिकल फिटनेस के थे, स्पेशल एजुकेशन के थे, मैथ के 2, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं थ्योरम थी, मैट्रिक्स, जीपी के 2, एपी के 1, कौन के 2, वेक्टर अलजेब्रा 4 से 5, प्रोबेबिलिटी 2, कैलकुलेटिव 2-3 थे, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, डिफरेंशिएशंस जैसे y = mx + c, एरिया अंडरलाइन, केमिस्ट्री। बाकी आप देख सकते हैं रिवॉल्ट लॉ था और वैंडर वाल इक्वेशन, ठीक है, एनर्जी के रिलेटेड था, बाकी पोली एक्सक्लूजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, पेरियोडिक लॉ, SN1 - SN2 इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक जो है वो टफ था, सरफेस केमिस्ट्री, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, EM वेव्स, गेट, है ना। केमिस्ट्री आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन थे आइसोमेरिज्म के, ठीक है, पोलराइजेशन के 2, रिवॉल्ट लॉ, ठीक है, वैंडर वॉल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल थे, कुछ लॉ थे, इक्विलिब्रियम था, बाकी ऑर्गेनिक लॉ टफ था, सेमीकंडक्टर, वेव गेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी गई थी। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस मैथ जो टोटली वो ग्रेजुएट लेवल का था, ठीक है, 1 and 2 years, एंड फिज़िक्स जो है एंट्रेंस लेवल ओवरऑल बहुत टफ पेपर था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, बड़ा ही टफ था। मैथ के कुछ चैप्टर, फिजिक्स के कुछ चैप्टर, ठीक है, हमने बता रखे हैं, केमिस्ट्री के बता रखे हैं, काफ़ी डीपली पूछा गया था। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बड़ा इजी पेपर आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं माइनर से इजी थे, बट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे काफ़ी टफ और कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, है ना, यानी कि जिसने डीपली स्टडी की हुई है ना। और दूसरी मार पड़ रही है बच्चों को कि टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेजमेंट जो है, जैसे मान लो किसी को टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और उसका वो क्वेश्चन निकल नहीं रहा,
तो हम क्या करते हैं कि जोश जोश में क्वेश्चन निकालने में लगे रहते हैं कि अब थोड़ा सा रह गया ना। तो आपने ट्राई करना है कि अगर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, निकल रहा है तो वेल गुड है, नहीं निकल रहा तो नेक्स्ट पे स्विच कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। आपको नंबर चाहिए, पाए वो टफ क्वेश्चन से मिले, इजी क्वेश्चन से मिले। अगर मान लो आप टफ क्वेश्चन करने में आपने 10 मिनट लगा दिए, ठीक है, वहाँ 10 मिनट में अगर आपने 20 क्वेश्चन और देख लिए, तो फिर आपको एक नंबर मायने रखता है कि वो 20 नंबर मायने रखते हैं ना। तो अगर एक क्वेश्चन टफ था और आपने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया और आपसे पूरा 200 क्वेश्चन जो है आपने देख ही नहीं पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमने जो है 120 ही क्वेश्चन देखे, आगे पहुंचने का टाइम नहीं मिला। कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने 150 ही देखे, आगे पहुंचने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। और पेपर तो टफ, तीनों शिफ्ट ही आज की टफ थी। आइए देखते हैं तीसरी शिफ्ट का। तो तीसरी शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ थी, लेंथी थी, एनालिटिकल थी, मैथ एंड फिजिक्स मोस्ट डिफ़िकल्ट था, लॉन्ग कैलकुलेशन थी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जो है ट्रैप्स थे, एक्यूरेसी जो मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अब आप खुद सोचिए, जब आपका जो है एग्ज़ाम इतना टफ आ रहा है तो मोरल तो आपका वैसे ही डाउन हो गया कि एग्ज़ाम जो है टफ है, और ऊपर से जो क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के थे, है ना, थर्ड शिफ्ट में वो भी हार्ड थे। और इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए, किसी में इजीली पूछ लिया गया था, किसी में जो है टफ पूछा गया था। और अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो वो वैसे ही टफ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्ट आपको अच्छे से रिवाइज करना है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो करंट अफेयर है, ठीक है, चाहे वो अवार्ड्स हैं, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गो थ्रू होनी है। और मेन जो आपका सब्जेक्टिव है, उसमें आपने एक चीज़ का मोस्टली ध्यान रखना है कि आपने जो है जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनमें कम टाइम वेस्ट कीजिए। जैसे मान लो आपको लग गया कि ये कैलकुलेटिव है और इसमें मेरे को 5 मिनट लगेंगे, तो आप उसको या तो मार्क एज अ रिव्यू करके छोड़ दो, ठीक है। अगर निकल गया, नहीं निकल रहा तो उसको आप छोड़ ही दो, टिक ही मत करो। जो राइट हैंड साइड क्वेश्चन की नंबरिंग होती है, अगले नंबर पे क्लिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो, या डायरेक्ट सेव एज पे क्लिक करके भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। और क्वेश्चन नंबर साइड पे नोट कर लो, या फिर वहाँ कलर उसका और हो जाता है तो उसको लास्ट में देखो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अगर गाइज आपने 200 के 200 क्वेश्चन अपने नहीं देखे हैं ना, ठीक है, अगर आपका 150 पे ही पेपर क्लोज हो जा रहा है, तो आपके जो 50 क्वेश्चन थे, हो सकते हैं उन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 इजी हों और जल्दी सॉल्व करने वाले हों, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट होगा, अगर वो 40 में आपके आउटपुट निकल जाए तो आपको वो 40 मायने रखते हैं। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पहले वो क्वेश्चन उठाइए जो ईजी हैं। बाकी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से आपने पेपर ओपन करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, ठीक है, वो मेडिकल में हमने जो है डिस्कस किया था। तो वो एक बार आप जो है अच्छे से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी तीनों शिफ्ट आज की टफ थी, ठीक है। और हो सकता है आज जो है जो कट ऑफ के मामले में बात की जाए तो रिलैक्सेशन जिसको हम कहते हैं ना, वो मिल सकती है, क्योंकि आज के मुकाबले में जो पिछले कल का पेपर था वो थोड़ा सा ठीक था। अब कल देखते हैं किस प्रकार से जो है कैसा पेपर आता है, तो ज़रूर कल हम डिस्कशन करेंगे और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।